आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 23 महाभारत की कथा को महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। महाराज जन्मेजय जी राजा परीक्षित के पुत्र थे। महर्षि वैशंपायन जी महर्षि वेदव्यास जी के शेष। तब राजा जन्मेजय जी ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस प्रकार अपनी पत्नी महारानी द्रौपदी का अपहरण होने पर अत्यंत क्लेश उठाकर जब पांडवों ने उसे पुनः प्राप्त कर लिया, तत्पश्चात उन्होंने क्या किया? महर्षि वैशंपायन जी बोले, हे राजन, पूर्वोक्त प्रकार से द्रौपदी का हरण होने पर भारी क्लेश उठाने के पश्चात जब पांडवों ने उसे पा लिया, तब धर्म से च्युत न होने वाले राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ काम्यक वन छोड़कर पुनः द्वैत वन में आ गए। वहाँ स्वादिष्ट फल मूलों की प्रचुरता थी तथा बहुत से विचित्र वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ाते थे। हे राजन, उस वन में रहते हुए उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों ने भविष्य में सुख देने वाला जो क्लेश उठाया, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। एक तपस्वी ब्राह्मण का रस्सी में बंधा अरड़ी सहित मंथन काष्ठ एक वृक्ष पर टंगा था। एक मृग आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा। उस समय वह दोनों काष्ठ उसकी सींग में अटक गए। हे राजन, उस काष्ठ को लेकर वो महामृग अति शीघ्रता से भागा और बड़े वेग से चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से ओझल हो गया। हे कुरुश्रेष्ठ, वो ब्राह्मण अपने मंथन काष्ठ को हरण होता हुआ देख अपने अग्निहोत्र की रक्षा के लिए तुरंत पांडवों के आश्रम में आया। वन में अपने भाइयों के साथ बैठे हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास पहुंचकर संतप्त हुए ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, हे राजन, मैंने अपनी अरड़ी और मथानी एक वृक्ष पर रख दी थी। एक हरिण वहां आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा और वह दोनों काष्ठ उसकी सींग में फंस गए। वो महामृग उन काष्ठों को लेकर बड़ी उतावली के साथ भाग गया है। अत्यंत वेगशाली होने के कारण चौकड़ी भरता हुआ वो आश्रम से बहुत दूर निकल गया है। हे महाराज युधिष्ठिर, हे वीर पांडवों, तुम सब लोग उसके पद चिन्हों को देखते हुए उस महामृग के पास पहुँचो और वह दोनों काष्ठ ला दो, जिससे मेरा यज्ञ कर्म लुप्त न हो। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और मृग का पता लगाने के लिए वह धनुष लेकर भाइयों सहित दौड़े। घोर प्रयत्न करने पर भी वो महामृग उनके हाथ न लगा। वो सहसा अदृश्य हो गया। उस मृग को न देखकर वह मनुष्य भी वीर निराश और दुखी हो गए। तत्पश्चात भूख प्यास से व्याकुल वह पांडव उस गहन वन में एक शीतल छाया वाले बरगद के नीचे आकर बैठ गए। कुछ देर पश्चात राजा युधिष्ठिर जी ने नकुल से कहा, हे माद्री नंदन, किसी वृक्ष पर चढ़कर सब दिशाओं में दृष्टिपात करो। कहीं आसपास पानी हो तो देखो, अथवा जल के किनारे होने वाले वृक्षों पर भी दृष्टि डालो, क्योंकि हे तात, तुम्हारे ये भाई थके मांदे और प्यासे हैं। तब नकुल बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही एक वृक्ष पर चढ़ गए और चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर अपने भाई से बोले, हे राजन, मैं ऐसे बहुत से वृक्ष देख रहा हूँ जो जल के किनारे ही होते हैं।
सारसों की आवाज़ भी सुनाई देती है, अतः निसंदेह यहाँ आसपास ही कोई सरोवर है। तब सत्य का पालन करने वाले कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर जी ने नकुल से कहा, हे सौम्य, शीघ्र जाओ और तर्कस में पानी ले आओ। नकुल बहुत अच्छा कहकर बड़े भाई की आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक गए और तुरंत वहां पहुंच गए जहां जलाशय था। सारसों से घिरे हुए उस जलाशय के निर्मल जल को देखकर नकुल को उसे पीने की इच्छा हुई। इतने में ही आकाश से उनके कानों में एक अस्पष्ट वाणी सुनाई दी। यक्ष बोला, हे तात, इस सरोवर का पानी पीने का साहस मत करो, इस पर पहले से ही मेरा अधिकार है। हे माद्री कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम पानी पियो और ले भी जाओ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, प्यास से व्याकुल नकुल ने यक्ष के उस कथन की अवहेलना करके वहाँ का शीतल जल पी लिया। जल पीते ही वह अचेत होकर गिर पड़े। जब नकुल के लौटने में विलंब हो गया, तब कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने शत्रुहंता वीर भ्राता सहदेव से कहा, हे सहदेव, हमारे अनुज और तुम्हारे अग्रज भ्राता नकुल को यहाँ से गए बहुत देर हो गई, अतः तुम जाकर अपने सहोदर भाई को बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब सहदेव बहुत अच्छा कहकर उसी दिशा की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि भाई नकुल भूमि पर मरे पड़े हैं। भाई की मृत्यु के शोक से संतप्त, साथ ही प्यास के कारण अत्यंत व्याकुल वो पानी की ओर दौड़ा। उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे तात, पानी पीने का साहस मत करो, यहाँ पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है। पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर इच्छा अनुसार जल पान करो और ले भी जाओ। प्यास से व्याकुल सहदेव उस वचन की अवहेलना करके वहाँ का ठंडा जल पीने लगे, परंतु जल पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तत्पश्चात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे शत्रुनाशन अर्जुन, तुम्हारे दोनों भाइयों को गए बहुत समय हो गया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।